अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने वाले पहाड़ के 3 बहादुर बच्चों के नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग के तमिट गांव के रहने वाले नितिन रावत का भी नाम है। 18 साल के नितिन ने पिछले साल 12 जुलाई को अदम्य साहस दिखाते हुए गुर्दार के हमले से अपने भाई को बचा लिया था। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नितिन का नाम शामिल होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। तो 3 बच्चों के नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं, जिसमें एक नाम नितिन का भी है। इन्होंने गुलदार के हमले से अपने भाई को बचाया था, जिसके बाद पुरस्कार की लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया। तो रुद्रप्रयाग के रहने वाले नितिन, जिन्होंने गुलदार के हमले से अपने भाई को बचाया था, साहस का परिचय दिया था, अब इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। नारी मंदिर जा रहा था और रास्ते में भाई थोड़ा मेरे से आगे निकल गया था और हमारे गांव के नीचे कुआं है रास्ते में डाडू, तो मैं वहां पे पानी पी रहा था। तभी अचानक बाघ ने पीछे से किया हमला और जब मेरे पे हमला हुआ तो मेरे पैरों में भी चोट लगी थी, दोनों पैरों में, घुटनों में पैर में चोट लगी थी, दोनों पैरों में। और जब उसने मेरे पे दोबारा हमला किया तो मैंने उसके आगे के जो हाथ होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश की और वहीं पे एक सरिया का टुकड़ा था। और जब मैंने शोर किया था तब उसके बाद गांव वाले आए और उसके बाद बाघ किसी और साइड चले गए थे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए इस बार उत्तराखंड से 3 नामों को भेजा गया है, जिसमें हमारे रुद्रप्रयाग जनपद के तमिट गांव निवासी नितिन रावत का नाम भी शामिल है। नितिन रावत जी के द्वारा अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 12 जून 2021 को गुलदार के साथ संघर्ष में अपने और अपने भाई की जान को बचाया गया था। 2023 तक पीएम मोदी की सपने को पूरा करने के लिए केदारनाथ धाम में इन दिनों पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन की दिशा निर्देश पर 300 मजदूर दिन रात काम करने में जुटे हैं। केदारपुरी में निर्माण कार्य तेज, मौसम ने दिया साथ, कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन में सरकार। हर रोज गिरते तापमान और ठंड की मार के बीच इन दिनों केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य जोरों पर है। दिसंबर के महीने में केदारपुरी में चटक धूप खिलने से निर्माण कार्यों को करने में आसानी हो रही है। ऐसे में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए करीब 300 मजदूर दिन रात काम करने में डटे हैं। खुद हर स्थिति पर प्रशासन की तरफ से नजर रखी जा रही है। जैसे कि मिड दिसंबर आ गया है, लेकिन मौसम अभी फॉर्चुनेटली हमारे साथ दे रहा है और 300 से ऊपर लेबर वहाँ पे काम कर रही है। जितना भी हम लोग अभी मौसम को देखते हुए कार्य कर सकते हैं उसको हम फिनिश कर रहे हैं। केदारपुरी में पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण के निर्माण कार्य पर प्रशासन का जोर है। ऐसे में सभी काम सही ढंग से और समय पर पूरा करने के लिए वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक की भी मदद ली जा रही है। जैसे अगले सीजन जब शुरू होगा अप्रैल के आसपास, तब हम लोग फिर पुनः उसमें तीव्र गति से कार्य करेंगे और इस बीच चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो भारी आइटम्स हैं उसको हम लोग टाइमली पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जितना भी हम लोग प्रोग्रेस इस साल ले आए ताकि अगले साल का कार्य हमारा कामयाबी करें। साल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिसके तहत यहां पहले चरण के सभी काम के साथ दूसरे चरण के 21 में से 4 कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही संगम घाट, क्यू मैनेजमेंट, 2 गेस्ट हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल, प्रशासनिक भवन, तीर्थ पुरोहित भवन, पुल समेत कई और कार्यों का निर्माण भी जोरों पर जारी है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ न्यूज स्टेट।